अभी हालिया दिनों में, बल्कि 1-2 दिन की मुझे बात लग रही है कि एक मौसूफ़ हैं आज़ाद जमील साहब, वो एक्सप्रेस के एक शो में बैठ रहे हैं और उन्होंने उसमें कसम खा के वल्लाह बिल्लाह तल्ला और 3 मर्तबा कसम खा के कहा कि एक शख्स को ख्वाब में ज़ियारत हुई और नबी अलैहिस्सलाम की, और उसने आके कहा कि भई हाँ, एक चैनल है उस पे ट्रांसमिशन चल रही है, उस ट्रांसमिशन में आज़ाद जमील जो है वो बैठते हैं और उन्होंने जो वज़ीफ़ा दिया है वो बड़ा बेहतरीन वज़ीफ़ा है, वो वज़ीफ़ा जो है वो तुम भी अपनाओ। और वो कहने लगे जी मैं बहुत रोने लगा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई और ट्रांसमिशन की कबूलियत हो गई, और ये चैनल में वो अपने ये सब कुछ बयान कर रहे थे। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, मेरे दोस्त मेरे साथ रोज़ और मैं उनके साथ रोज़ होता हूँ। आप हम दोनों को देखते रहते हैं और हम किसी न किसी मौज़ू पर आपके सामने रहते हैं। आज मैंने उन्हें अपना गेस्ट बना लिया। वैसे मैं उनका गेस्ट होता हूँ, लेकिन सच ये है कि ना वो मेरे गेस्ट हैं, ना मैं उनका गेस्ट हूँ। हम दोनों एक समझें कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यहाँ गुफ्तगू आपके सामने करते हैं। तो आज इस रंग से मैं आपके सामने आ गया हूँ और मेरे साथ एक तरह से मेरे मेहमान जो हैं अली आसिफ भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया इज़्ज़त भाई, एक तो आपके जो है ना इंट्रो का बहुत शुक्रिया और मेरा ख़्याल है ये चीज़ ज़्यादा मुझसे कई गुना ज़्यादा आपको जची है और आप कमाल लगी है आज जो है ना ये होस्टिंग करने में। अच्छा मैं जब आपकी ये सारी बात सुन रहा था ना तो मुझे कुछ एक चीज़ें तो मतलब ये आज़ाद जमील वाला जो है ना वो मुझे मेरी नज़रों से गुज़रा मुझे कुछ एक दिन से ना ये मतलब मुझे ये इतनी मायूब बात लगी। एक तो वो आज़ाद जमील कोई नहीं है, दूसरा वो अजीब मस्खरा सा बन के वो पहन के कुल्ला पहन के और अजीब शेरवानी पहन के आके बैठ जाता है। और मौलाना तारिक जमील साहब की ऑडियंस को कैच करने के लिए वो जो है ना मिमिक्री करता है, मसखरापन करता है, उनकी मिमिक्री करता है और अपने आप को आज़ाद जमील लगा के तो आज़ाद जमील बना हुआ है। अगर आप उसका उसका असली नाम और उसका शनाख्ती कार्ड चेक करेंगे तो नाम कुछ और ही निकलेगा, ना आज़ाद निकलेगा और ना जमील निकलेगा। मसला वो नहीं है। अब आप देखें वो ट्रांसमिशन शुरू होती है, फिर वो कहते हैं कि पानी के अंदर रूह है, यानी कि पानी के अंदर वो जान है, वो जो है पानी आपके अल्फाज़ सुनता है और वो अगर आप उसको डाँटते तो वो नाराज़ हो जाता है और अगर आप न उससे प्यार से बात करें, तो आपकी रोमांटिक सी कोई वो गर्लफ्रेंड बन जाता है और अच्छी तरह से तासुर ये उसी ट्रांसमिशन की कहानी है। पानी को, हाँ जी, पानी। ये पानी की ख़साइस बयान किए जी, इन्होंने। पानी के साहिब पे हालाँकि कुरान जो पानी की ख़साइस बयान करता है वो ये करता है कि ये इसे हमने पाकी के लिए उतारा है और बस ये पाकी वो ही का की ख़ासियत रखता उसी है। ट्रांसमिशन की उसकी कहती है अगर पानी को गालियाँ दें तो वो ख़राब भी हो जाता है। ये अच्छा। हाँ, ये उन्होंने नोबेल प्राइज़ के लिए अपना जो है ना ये गरा कदर खिदमात बयान किए। अच्छा चलें ठीक है वो उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा और उन्होंने आगे बयान कर दिया, हम नहीं उसके ऊपर इतनी तनकीद करते। आगे आ जाए और फिर उनको कॉल आती है जी मैं हमारी 4 बी मेरी 4 बीवी हैं, मैं 5वीं शादी करना चाहता हूँ। अच्छा ये कॉलर है, ये फेक कॉल आती है। यानी कि वो जो कराची वालों के वो जो गंदे, घटिया और फसूदा किस्म के ड्रामे होते हैं, वो सेक्सोफाइड किस्म की बातें, वो ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी हुई है। हर रोज़ ऐसी कोई कॉल आ रही है, अच्छा ये कॉल खत्म हो जाती है, फिर कॉल आती है जी कि एक लड़की है जी, मैं शादीशुदा हूँ और वो मेरे ऑफ़िस में मेरी कोलीग है और वो मेरे पीछे पड़ गई है। वो चाहती है कि मैं उसके साथ वो मतलब गलत किस्म के ताल्लुकात रखूँ और मेरी घर खराब मतलब अभी ये कॉल्स आ रही हैं। ये कॉल आती है अभी। अच्छा, वैसे आप अली एक ज़माने तक रहे हो ट्रांसमिशन से वाबस्ता, रमज़ान ट्रांसमिशन में आपने 16 साल लगाए हैं और आपने एज़ ए प्रोड्यूसर भी उसको हेड किया है और काफ़ी आपका तजर्बा भी है। ये कॉल्स के हिसाब से बताइएगा कि ये क्या हैं? ये कॉल्स जो होती हैं ये बाकायदा फेक फ़ेक कराई जाती हैं? फेक कॉल्स होती है। ये रेटिंग बढ़ाने के लिए है? स्क्रिप्टेड कॉल होती है फेक अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ना सेक्सोफाइड सोसाइटी है। सही है। उनको ऐसे कोई इस तरह की ऐसे हॉट और मतलब बड़ी स्ट्रीमी किस्म की कोई बात कर लीजिए मैं ये लड़की हूँ, मैं मुझे फलानी लड़की पसंद आ गई है या मैं ये है, वो ऐसे कोई टेढ़े सवाल कर लेंगे ना जो सोसाइटी में रिवाज नहीं है तो सब सुनेंगे ये पॉलर ने क्या बात करती है। और फिर उसकी हेडिंग बनाकर उस पर लिख भी दिया जाता है। वो एक लोलो पोपो भी बड़ा चल रहा है कि अब लो। आप देखें ना ये एक मतलब एक पूरी ट्रांसमिशन में आया है अब और वो मतलब उसको कोई लफ्ज़ नहीं मिला उसने लोलो पोपो बोल दी है हाँ, हाँ, देखें कितना हाई-फ़ाई जा रहा है वो। और लोलो पोपो वो चल रहा है यार मतलब अब देखिए हमें ना तकरीबन 16 साल हो गए। 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है एक बटन दबाने के अंदर और कॉल मुनक़ता हो जाती ये बात है, ये बात है। मैं यही कहना चाह रहा था कि आया जो कॉल्स आती हैं, उसमें अगर इस तरह का मौज़ू छिड़ जाता है, जिस तरह एक कॉल एक दिन आई ट्रांसमिशन में, अब रमज़ान ट्रांसमिशन में मेरा एक ज़ाती तौर पे ख़्याल है
कि अगर बंदा रोज़ा रखना चाहता है और रोज़े से है या रोज़ा रखना चाहता है, मतलब इफ्तार में कॉल आई है तो इसका मतलब है रोज़े से है, और सहरी में अगर कॉल आई है तो वो बंदा रोज़ा रखेगा। अब आप खुद बताएं कि जो रमज़ानुल मुबारक में सवालात करेगा, उसका सवाल यकीनन रोज़े से मुताल्लिक होना चाहिए। बहुत हद है तो हम बिस्तरी वाला सवाल रोज़े में कि आया ये एक आ जाता होता है। जस्टिफाइबल सवाल है। हाँ, आ जाए। मैं समझता हूँ स्कॉलर का भी जस्टिफाइबल सवाल था, हाँ। कि वो टीम के भी दिमाग में था, तो भी जस्टिफाइबल था बात। लेकिन इतना मज़ाक बनाओ उसको करना, बिल करके, देखिए ये एक शरई मसला तो है। बहुत सारे ऐसे जवान हैं जिनकी हो सकता है कि शादी रमज़ान, यानी कि उनकी शादी हुई और रमज़ान आ गया हो, या रमज़ान में ही हुई हो। रमज़ान में ही हुई हो। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत हद तक ऐसे चांसेस हैं कि रोज़े में भी, रोज़े की हालत में भी अगले से हो जाए ऐसा कोई काम सरसर। एक जस्टिफाइबल बात तो है ना, बिल्कुल है। शरई मसला तो है ना ये देखिए बड़ा। कुरान करीम ने इसमें तो इनकार इसलिए नहीं हो सकता कि आपके इल्म में होगा कि हज़रात सहाबा जो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आके सवाल किया करते थे, उनमें एक सवाल हज़रत उमर फ़ारूक का ये भी था, और उस पर फिर कुरान भी उतरा, आयत नाज़िल ही हुई, और लैलतुस्सियाम उहिल्ल लकुम, रातें रमज़ान की तुम्हारे लिए हलाल कर दी गईं। ये हलाल की ही किस लिए गई थी? इसलिए कि पहले ज़माने में रमज़ान की रातें भी हलाल नहीं थी, और हज़रात सहाबा ही थे जिनसे इसमें मुलविस होना पाया गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान उतार दिया। तो आजकल के दौर में जिस तरह आपने कहा कि शादी हो जाए और रमज़ान में ख़ुसूसन हो, तो कोई बईद नहीं है कि वो इसमें मुलविस हो सकता है। सवाल ये वाला तो एक जेन्युइन है और समझ में आता है, ठीक है ना? लेकिन वही बात है कि उसको क्या मज़ाक बनाना या इस तरह के और जो सवाल आ रहे हैं उन्हें स्विच ऑफ ना करना, इसमें तो कोई दाल में काला लग रहा है। मतलब मुझे पता है ना कि ये तो एक सेकंड का काम है, और जो प्रोड्यूसर बैठा होता है ना, वो इतना विजिलेंट होता है, उसको ज़रा-सा पता चल जाता है कि आगे बात किधर जा रही है मेरी। हुँ। मैं जान मत ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं ना, इससे बड़ी कैची टैगलाइन्स बन जाती हैं और फिर व्यूज़ आ जाते हैं, और लोग, अच्छा, और ये नहीं है कि लोग उसको बड़ा एनकरेज कर रहे हैं कि वाह, वाह, वाह! एन्जॉय कर रहे हैं। लोग नीचे गालियाँ निकाल रहे हैं, लोग नीचे मतलब तनकीद कर रहे हैं कि यार रमज़ान का क्या मज़ाक हो रहा। उसके ऊपर बीबीसी पे न्यूज़ लगी है कि पाकिस्तान में रमज़ान नशरियात को लेके क्या-क्या चल रहा है। ओह! अब आप यहाँ तक दे, मतलब बात ना यहाँ पे ख़त्म नहीं है। एक तो ये तो सेक्स, यानी कि सेक्स पर्सोनिफिकेशन तो मतलब अब आम ही हो गई है ना हुँ, ट्रांसमिशन में, हुँ, हुँ। कि आप जो है ना, अच्छा, एक्टर्स को बुलाओ जी, वो रोज़ा कैसे रखता है? सही है, उससे आपकी आपकी मानियात की क्या तक़वियत मिलती है? सही है। मतलब अगर जी फैसल कुरैशी कैसे रोज़ा रखता है, तो आप आपकी ईमान को इससे क्या तक़वियत मिलेगी? कुछ सही नहीं। सही है। उसमें इबादत क्या करनी है, ये अहम बात है ना। बट क्या है कि जी लोगों क्योंकि फीमेल ऑडियंस है, फैसल कुरैशी उसे पसंद है, उन्हें पसंद है, तो फैसल कुरैशी की बात भी वो सुन रहे हैं कि जी मैं जी रोज़े में एक्सरसाइज़ करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, फलाना, तो वो बड़ी फैसिनेटिंग लगती है। हुँ, भाई इस्लाम इस्लाम की जुज़वियात ये नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही।